हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और कन्फ्यूजन वो इसलिए रहता है, वो प्रॉफिट देखते हैं कि यार कौन सा धंधा मैं करूं जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। जैसे कि मैं होलसेल करूं, मेरे पास फंड तो है, मैं होलसेल करूं या मैं पीसीडी ले लूं या फिर मैं अपनी खुद की कंपनी ही में डाल दूं या मैं जॉब करूं, राइट? या जिन लोगों के पास पैसा थोड़ा कम रहता है, मिड में रहता है, लगभग सोचते हैं 2-4-5 लाख रुपए है, तो उसमें मैं क्या करूं, 5 लाख रुपए में मैं क्या कर सकता हूं? मैं पीसीडी लेके आऊं, कंपनी लेके आऊं, होलसेल कर लूं या मैं क्या करूं? इन सभी चीजों में से कोई ना कोई मुझे ऑप्शन चाहिए, राइट? तो किसमें, कौन से बिजनेस में कितना प्रॉफिट आता है, उसमें कौन से रिस्क फैक्टर हैं, उसी की आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, ताकि आपको वो क्लैरिटी मिल जाए। क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, एंड वर्किंग प्रोफेशनल होने के साथ-साथ उनके माइंड में हमेशा जॉब करते हुए ये कीड़ा जो है चलता रहता है और बार-बार उनको परेशान करता है। और ये बार-बार परेशान होने की वजह से ना प्रॉपर जॉब ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि माइंड के अंदर क्या घुस चुका है, रील देख-देख के, कि एंटरप्रेन्योरशिप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, ठीक है? या एंटरप्रेन्योरशिप करना है, बिज़नेस करना है, अपनी खुद की कंपनी लगाना है। तो हम बेसिकली इंटरनेट या रील्स या आजकल जो ट्रेंड चल रहा है इसको देख के ना, हम हमारे मन के अंदर बार-बार हम चीज़ देखते हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसा इंटर कर जाता है कि हमको सिर्फ़ वही अच्छा लगता है, बाकी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हमको जॉब ना बहुत खराब लगता है, जॉब ऐसा बंधा हुआ लगता है, राइट? तो ये चीज़ें को मैं कहूँ, आपको क्लैरिटी, प्रैक्टिकल जो ग्राउंड रियलिटी है, मैं वो आपको बताना चाहूँगा, राइट? क्योंकि मैं सारे ही काम कर रहा हूँ, मतलब जॉब भी किया हुआ हूँ, ठीक है? सेकंड, अपना खुद का बिज़नेस वाला जो पार्ट है, वो भी फ्रेंचाइज़ी लेके भी काम किया हुआ हूँ। एंड प्रेजेंट टाइम मेरी अपनी खुद की एजेंसी है, या अभी एंटरप्रेन्योरल जर्नी जो मेरी चल रही है वो चल रही है। तो इसमें क्या डिफिकल्टीज आती हैं, क्या प्रॉब्लम आती है? देखो, मैं अभी किसी के मैं कंपनी के ऑफिस में हूँ, ट्रेनिंग करने के लिए आया था यहाँ पे, यहीं पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो वन बाय वन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है पीसीडी, जिसको हम फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल बोलते हैं। वन ऑफ द, मैं बोलूंगा, अगर बात करूं तो जितने भी बिजनेस मॉडल हैं, अगर आपके पास पैसा कम है तो इससे बेहतरीन तो कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं। वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल, राइट? कम पैसे में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना, पहला। दूसरा, बहुत ही थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके अपनी जो इच्छा है उसको शांत कर लेना और जानना कि रियलिटी क्या है, प्रैक्टिकल की चीज क्या है, उसका सबसे अच्छा तरीका है पीसीडी मॉडल, फार्मा फ्रेंचाइजी मॉडल। कई बार मैंने बोला ना कि हम रील्स को देख के, वीडियोस को देख के, एंटरप्रेन्योरशिप के, हम छोटे बिजनेस वाले हैं, खूब सारा वीडियो लोग बनाते हैं ना, फिर उसको डालते हैं, लेकिन वो बिजनेस की जो डिफिकल्टीज है, जो इनसाइट्स है, वो शेयर नहीं करते। वो सिर्फ अच्छी बातें शेयर करते हैं वीडियोस के अंदर। मेरा भी चैनल बनाने का मोटो यही था कि मैं प्रैक्टिकल चीजों को शेयर करूं, राइट? बहुत सारे बिजनेस मॉडल, बहुत सारे बिजनेस बताने वाले चैनल, लेकिन वो आपको रियल जो प्रॉब्लम है, जहां जाके फंस जाता है, वो चीज कोई बताता नहीं है। वो सिर्फ अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें ना, अच्छी बातें और कोई बताना चाहता है, उसका कहना, उसके पीछे लॉजिक क्या देते हैं कि भाई, अगर हम अच्छी बातें बताएंगे तो आदमी मोटिवेट होगा, कुछ करेगा, डीमोटिवेट नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि सही बात बताओगे, अच्छी बात बताओगे, लेकिन जो उसमें हर्डल्स है, जो उसमें प्रॉब्लम्स, अगर वो नहीं बताओगे तो आदमी को आप फंसा रहे हो, राइट? जाएगा, टाइम लगाएगा, एनर्जी लगाएगा एंड पैसा लगाएगा। उसके बाद उसको रियलाइज होगा कि यार ये ठीक नहीं है, ये चीज तो किसी ने बताया ही नहीं था, राइट? तो पीसीडी फ्रेंड बिजनेस मॉडल की बात करें, ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल है, अगर अप टू 5 लाख रुपीज का आपके पास बजट है तो। अगर आप, आपके मन में बार बार आ रहा है यार मैं अपनी खुद की कंपनी ओपन कर लूं, ऐसा आपके मन में विचार आ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जॉब ठीक नहीं है, मुझे अपना खुद का काम करना चाहिए, राइट? तो उस सिनेरियो के अंदर मैं बोलूंगा 5 लाख रुपीज का बजट है, तो अपनी कंपनी के बजाय आपको पीसीडी लेके काम करना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का आर्गुमेंट ये हो सकता है कि उसमें फिर बाउंडेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी, देखो बहुत सारे टाइप की पीसीडी कंपनी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, अच्छी भी है, बुरी भी है, रेट वाली भी है, यूएसपी वाली भी है, हर टाइप की पीसीडी है। स्पेशलिटी वाली चाहिए, यूनिक प्रोडक्ट वाली चाहिए, वो भी है, हर टाइप की पीसीडी है। मैंने खुद कई कंपनीज को प्रमोट किए हुए, आप किसी के भी साथ काम कर सकते हो, कोईबा के साथ आप काम कर सकते हो, विजन के साथ, जेनेटिका के साथ, गेट, बहुत सारी कंपनी मैंने प्रमोट किया हुआ है, इनके सभी के साथ काम कर सकते हो। मुझे यूएसपी वाला ब्रांड चाहिए, एकदम सॉलिड यूएसपी, जो ब्रांड मार्केट में अवेलेबल ना हो। उसके लिए अभी बिजनेस पार्टनर प्रोग्राम ने रन किया था मैकगिल फार्मा के साथ में। वहां पे आप ज्वाइन होकर काम कर सकते हैं, जहां प्योर यूएसपी बेस्ड प्रोडक्ट मिलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जो मार्केट में किसी और के पास है नहीं। श्योर सॉलिड रिजल्ट वाले प्रोडक्ट मिलते हैं, क्वालिटी चेक वाले प्रोडक्ट आपको मिलते हैं।
स्ट्रॉन्ग यूएसपी मिलती है आपको, एज वेल एज आपको लर्निंग मैनेजमेंट पूरा मिलता है, कैसे बेचोगे, क्या करोगे, पूरी ट्रेनिंग मैं खुद ही वहाँ पे देता हूँ, राइट? तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ये एक्सक्यूज देना खुद को नहीं यार। सेटिस्फेक्शन देखो होता क्या है कि जब तक हम खुद का प्रोडक्ट ना लॉन्च करें तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता, बस यही वाली बात है। बट आप भी शुरू में इस फील्ड के अंदर इंटर करेंगे ना, खुद की मैन्युफैक्चरिंग करने जाएंगे ना, तो खुद से भी आप क्वालिटी प्रोडक्ट लॉन्च करने में आपको बहुत लर्निंग की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड। ये ऐसा नहीं गए प्रोडक्ट बनाए और लेके चले आए, मैन्युफैक्चरिंग की बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट पर रीच कर पाते हो, उसमें टाइम लगता है। फर्स्ट टाइम में आप अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। पहला जो मेरा पीसीडी बिजनेस है, किन लोगों को करना चाहिए, जिनके पास 5 लाख तक का बजट है और अपने आप को टेस्ट एंड ट्राई करना चाहता है, वो खुद की कंपनी लॉन्च करनी, करो ना, किसने रोका है पहले, लेकिन पीसीडी लेकर थोड़ा हिट करके देख लो, होता है कि नहीं होता, क्या होता है, 2 साल रन करके देखो, 5-10 लाख की सेल डेवलप कर रहे हो आप। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे बड़े रिलेशन है मार्केट के अंदर, मेरे वो डॉक्टर साहब बहुत रिलेशन में है, मेरे ये है वो है, ये सब कितने काम आएंगे, एक बार पीसीडी लेके पहले ट्राई मार के देख लो, ठीक है। दूसरा बिजनेस मॉडल है मेरे पास होलसेल। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं पीसीडी करूं या होलसेल करूं। तो अगर फ्रेंड आपके पास में 20 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपीज का बजट है, देन आपको पीसीडी के बजाय होलसेल बिजनेस की तरफ जानना चाहिए। अगर होलसेल बिजनेस की तरफ आप जाएंगे तो पीसीडी और होलसेल दोनों चाहो तो आप कर सकते हो, दोनों ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है करने का। तो अगर आपका बजट ऐसे ही 15 लाख तक का है, तो उस केस के अंदर 15 लाख या उससे कम से कम ऊपर का बजट है 20 लाख रुपए का, तब आपको जाना चाहिए होलसेल बिजनेस के अंदर। और होलसेल में मैं बता देता हूं आपको कि आपको जेनरिक पहले स्टार्ट करना चाहिए। आज के टाइम पे जेनरिक मार्केट काफी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, वहां पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, राइट? तो वहां पे आपको मतलब ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और आपके पास पावर काफी रहता है, तो जेनरिक में जाना चाहिए। तीसरे नंबर पे मैंने बताया ओन कंपनी, कि अपनी खुद की कंपनी कब खोलनी चाहिए, ठीक। खुद की कंपनी खोलने के लिए भी कम से कम बुरे से बुरे हाल में जो भी आपका बजट होना चाहिए, 10 से 15 लाख रुपए का बजट आपके पास में होना चाहिए। अगर आप कोई एम्प्लॉय नहीं रखना चाहते या 1-2 एम्प्लॉय ही रखना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बना के, यूएसपी बेस्ड प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हैं, तो कम से कम बुरे से बुरे हाल में भी आपके पास 10 से 15 लाख रुपए का बजट होना चाहिए। अगर 20-20 प्लस रहेगा तो बेस्ट है। तब आपको अपनी कंपनी लॉन्च करनी चाहिए, लेके आनी चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, आपके मार्केट में आपको मार्केटिंग की थोड़ी समझ होनी चाहिए। आप बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर है, आपको आइडिया नहीं है, तो इसमें समझ लो कि आप आओगे तो काम ऐसा नहीं फ्लॉप ही हो जाएगा, बट पैसे बर्न बहुत करने पड़ेंगे, राइट? तो इसलिए जो है आप तभी अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करें जब आपके पास थोड़ा मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो, आप इस फैसिलिटी को थोड़ी समझते हो आप, तो आपके लिए इजी गोइंग हो जाता है। एज ए फ्रेशर अगर आप आ रहे हैं, कोई आप बिजनेसमैन है और आप इस फील्ड के अंदर इंटर करना चाहती हैं, तो ये मान के चलिए स्टार्टिंग के 1-2 फेज, 1-2 साल, चाहे आप स्टॉकिस्ट ही क्यों ना हो सकता है आप एक होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है आप फार्मा में कोई और काम कर रहे हो और आप फार्मा मार्केटिंग में इंटर करना चाह रहे हो, तो ये मान के चलिए कि आपको 1 से 2 साल अमाउंट जो पैसा होगा उसको बर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा आप माइंड मेकअप करके तभी आइए। इसके बाद आता है जॉब, कि मैं जॉब करूं, मेरे पास 5 लाख का बजट है, तो मैं क्या जॉब करूं या फ्रेंचाइजी लूं? ये क्वेश्चन हो रहा है, जॉब या फ्रेंचाइजी। तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आपके पास टैलेंट है तो जॉब इज बेटर देन फ्रेंचाइजी। जॉब, अगर आपके पास टैलेंट है और अच्छी कंपनी के अंदर है फ्रेंड, तो वहां आप अपने टैलेंट को दिखाइए और ग्रो कर जाइए, क्योंकि आज के टाइम पे ना टैलेंट की बहुत कद्र है कंपनीज के अंदर। मार्केट के अंदर कंपटीशन जबरदस्त है, अच्छे बंदे मिल नहीं रहे हैं। और अच्छे बंदे अगर आप हो, ठीक है, आपके पास नॉलेज है, स्किल सेट है, तो आपके पास कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, राइट? बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे एरियाज है जहां आप एक्सेल कर सकते हैं। तो अगर मुझे चुनना है कि मुझे पीसीडी करनी है या मुझे जॉब करनी है, और जॉब अगर मुझे अच्छी कंपनी में कर रहा हूँ या फिर मैं छोटी कंपनी में कर रहा हूँ लेकिन मुझे अच्छी कंपनी की जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ मुझे एक पीसीडी करने का बिजनेस मिल रहा है, तो मैं जॉब को सेलेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि जॉब में आपके पैसे कमाने की जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द पीसीडी। पीसीडी करने में क्या होता है, स्टार्टिंग के 2-3 साल काफी ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा। और इन 2-3 सालों के अंदर अगर आप हिट कर पाए तो ठीक है, और नहीं हिट कर पाए तो मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो अगर बैकएंड आप जॉब कर रहे हो, जॉब से परेशान हो, बट आपका फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है कि यार, मतलब मैं 1-2 साल नहीं भी कमाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई परेशानी नहीं होने वाली है, मैं पीसीडी करके ट्राई मार सकता हूँ, देन मैं आपको बोलूंगा यस, डेफिनेट सी बात है, आप जॉब और पीसीडी
तब आप पीसीडी की तरफ जा सकते हो कि अगर आपके ऊपर फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देन जो है आपको पीसीडी की तरफ जाना चाहिए, राइट फ्रेंड। और बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, किस बिजनेस में कितना प्रॉफिटेबिलिटी होता है, ये ऐसे एक लाइन में बता पाना कि कितना प्रॉफिटेबिलिटी होता बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस टाइप के आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, या पीसीडी भी ले रहे हो तो किस टाइप का प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या यूज कर रहे हो, इतने मतलब बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। बट एक्सेप्ट होलसेल, होलसेल के अंदर आपको 10% का प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाता है। अगर जेनरिक से स्टार्ट करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में जाएंगे जो घट के 5 के मतलब और भी कम हो जाता है फिलहाल जो है, फिर भी मोटा मोटा 4-5% मार्जिन लेके चल सकते हैं। पीसीडी अगर आप करते हैं या आपकी अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो पैसा आप घर लेके जा रहे हो, आपकी खुद की सैलरी निकालने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, राइट। आप खुद काम करें, खुद को भी सैलरी पे करना पड़ता है, नहीं तो जॉब ही ना करें, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो पैसा मिलता है वो 15% से लेके 20% के बीच में अर्निंग आती है। 1 लाख सेल कर रहे हैं तो 15,000 रुपए आपको बच जाएंगे, जो मतलब आपकी कंपनी के लिए होंगे। मतलब पीसीडी लेके काम कर रहे हैं तो पीसीडी समझिए 15% से आपका ग्रो करता जाएगा, पैसा बढ़ता जाएगा। अगर आप खुद को सैलरी देंगे, इनिशियल हो सकता है 1-2-3 महीने, 3 महीने आपको कुछ ना भी ना मिले, बट उसके बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा-सा मतलब सेटअप हो जाएगा और पैसे का रोटेशन शुरू हो जाएगा तो। ठीक है? ये था, जो लोग कन्फ्यूज़ थे और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम।